आज हम पहला क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 10.3 का। इसमें हमारा डॉट प्रोडक्ट यूज होगा। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a and b such that their magnitudes are √3 and 2 respectively, having a dot b is equal to √6। सो आपको मैग्नीट्यूड दे रखा हुआ है वेक्टर a का, that is equal to √3 और मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का दे रखा हुआ है। ये जो साइन होता है बच्चों, ये मैग्नीट्यूड का साइन होता है और ये इज इक्वल टू 2 के बराबर है। अब आपने इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है और a डॉट बी वेक्टर आपको गिवन है √6 के बराबर। सो a डॉट बी हम फार्मूला यूज करेंगे, ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b कॉस थीटा के बराबर होता है। अब a डॉट बी बच्चों आपको दे रखा हुआ है √6, तो यहाँ √6 डाल देंगे और मैग्नीट्यूड ऑफ a आपको गिवन है √3 के बराबर और मैग्नीट्यूड ऑफ b गिवन है आपको 2 के बराबर इंटू 2 हो जाएगा और कॉस थीटा। ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू कॉस थीटा आ जाएगा आपका। √3 √6 से कट के √2 आ जाएगा और √2 2 से कट के 1/√2 आ जाएगा। हम जानते हैं कि 45 डिग्री पे कॉस थीटा 1/√2 होता है, तो 1/√2 के बदले आप π/4 लिख सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू जो आ जाएगी वो π/4 आ जाएगी। अगले क्वेश्चन में आपने एंगल निकालना है और गिवन वेक्टर्स हैं आपके। वेक्टर a इज इक्वल टू i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप और वेक्टर b आपको दे रखा हुआ है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। हम जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट का क्या फार्मूला होता है, a डॉट b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b कॉस थीटा। कॉस थीटा इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है। नाउ वेक्टर a आपको दे रखा हुआ i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप और वेक्टर b दे रखा है आपको 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप और मैग्नीट्यूड ऑफ a किसके बराबर होगा, दिस विल बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b आपका आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इनटू कॉस थीटा। नाउ हम जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट में i वाला i के साथ मल्टीप्लाई होता है क्योंकि i डॉट i 1 होता है और i डॉट j और i डॉट k सब 0 होते हैं। इसमें j वाला j के साथ मल्टीप्लाई होगा और k वाला k के साथ। सो 1 इंटू 3
विल बी 3 -2 इंटू -2 +4 आ जाएगा आपका, और 3 इंटू 1 3 आ जाएगा। ये किसके बराबर आएगा आपका, ये आ जाएगा 1 इंटू 2 का स्क्वायर 4 5, और ये √14 के इक्वल आ जाएगा आपका। इधर 9 4 13 +1, ये भी √14 के बराबर आ जाएगा आपका, इंटू cos थीटा। अब बच्चों ये ऐड करने के बाद आ जाएगा 10, और √14 इंटू √14 14 हो जाएगा। तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 10/√14, तो थीटा विल बी cos इनवर्स 5/7। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने प्रोजेक्शन निकालनी है वेक्टर i - j ऑन वेक्टर i + j के ऊपर। तो आप इसको कैसे करेंगे, आप मान लेते हैं कि वेक्टर a की वैल्यू दैट इज i - j कैप है, और वेक्टर b की वैल्यू i + j कैप है। हम जानते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b, उसका फार्मूला होता है a.b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। तो ये हो जाएगा आपका i कैप - j कैप डॉट i कैप + j कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b, दैट इज 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर। i वाला i के साथ मल्टीप्लाई होता है तो 1 आ जाएगा, j वाला j के साथ मल्टीप्लाई होगा -1 आ जाएगा अपॉन √2, so its answer will be 0. This is your question number 3. Now बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में आपने दोबारा से प्रोजेक्शन निकालनी है। तो वेक्टर a आपको इसमें दे रखा हुआ है इक्वल टू i कैप + 3j कैप + 7 k कैप, और वेक्टर b दे रखा हुआ है आपको इक्वल टू 7 i कैप - j कैप + 8 k कैप। सो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन b का फार्मूला होता है a.b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। सो वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ जाएगा i कैप + 3j कैप + 7 k कैप डॉट 7 i कैप - j कैप + 8 k कैप, और मैग्नीट्यूड ऑफ b नीचे लिख देंगे, ये आ जाएगा आपका 7 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर
प्लस 8 का स्क्वायर। आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 7 आ जाएगा। 3 इंटू दिस माइनस, दैट इज -3। 8 7 दा 56, so this will be 56 अपॉन आपका आ जाएगा 49 प्लस 1 प्लस 64। तो सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 60 अपॉन √114। Hope you like the video. Kindly like and subscribe my channel.